साहब आज कैसे उदास बैठे हो? मुनीर, तूने मेरे को मरवा दिया। मैं उदास बैठूंगा ना तो क्या हंसते रहो क्या? तूने क्या करवा दिया हिंदुस्तान में, आतंकी हमला करवा के। अब हमारे पूरा मुल्क खतरे में पड़ गया। पता है हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? हम 4-5 दिन भी लड़ नहीं सकता, हमारा पास गोला बारूद है ही नहीं। ठीक है ना? तूने मरवा दिया हमें, पूरा मुल्क खतरे में पड़ गया। आपको सिखा रिया है। हिंदुस्तान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, वो हमारा हमेशा दुश्मनी है। दुश्मनी है, ठीक है, मगर इस हालत में तुम्हें हमला नहीं करना चाहिए था। हमारा पास रोटी खाने के लिए, 2 वक्त रोटी खाने के लिए आटा नहीं है। हम कैसे युद्ध लड़ेंगे उससे? अरे पहले 5-10 साल रुक जाते, थोड़ा आटा फाटा हम ले लेते इधर उधर से भीख मांग के, ठीक है ना? फिर हम युद्ध के बारे में सोच भी लेते। लेकिन अब तो हम मर गया, पूरा मुल्क हमारा खतरे में पड़ गया। तुम तो प्रधानमंत्री हो, तुम तो कुछ करो। हाँ, अब तो तुमने बर्बाद कर ही दिया हमें, अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं कहीं भी जाके भीख मांग रहा हूँ, सब मना करते रहा। ऐसा है कि हमारा जो भाव नहीं दे रहा है, कह रहा है भाई तुम करा हो, तुम भुगतो, हमें नहीं पता। अब मैं कुछ सोचूंगा, मैं जाऊंगा अपना दोस्त के पास, चिंगपिंग के पास। अच्छा, मैं चीन जाऊंगा। आपको सिखा रिया है। अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अपना दोस्त के पास कुछ लेके आ सकता हूँ तो ले आऊंगा। सोच जाओ, तूने तो बर्बाद कर दिया हमें। तुम कैसे जाओगे? प्लेन में तो तेल भरने का भी नहीं है। कैसे जाओगे? कोई बात ना, वो मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा कैसे जाऊँ। ठीक है ना? अब तो तुमने हमें फंसा दिया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। चिंपिंग के पास चाइना जा रहा, ठीक है ना? अब हमारे पास प्लेन में तो तेल है नहीं, प्लेन खराब पड़ी, हम जा रहा अपना गाड़ी में। चिंपिंग साहब हमें बचा लो, हिंदुस्तान हमें छोड़ेगा नहीं। ये मुल्क ने हमें बर्बाद कर दिया, पूरा मुल्क हमारा खतरे में पड़ गया। अब हमें बचा लो चिंपिंग साहब, हमारे पास 3-4 दिन लड़ने का भी क्षमता नहीं है। हमें 40 टैंक दे दो प्लीज। 40 टैंक दे दूंगा। वैसे गोदाम में बस एक ही पड़ी है, बाकी और बाद में भिजवा दूंगा। चलो आगे दिखाते। अब हमारा फर्ज निभाया, हम इस एक टैंक को लेके जाएंगे अभी, और प्लीज हमें 39 टैंक भिजवा देना, ठीक है ना? साहब जी, ये तो इसका पहिया टूट गया। पहिया टूट गया, चलेगा भी एक दिन? तुम्हारा तो चाइना माल है, चलते नहीं है। चल जाएगा, उसे अच्छे से वो ठीक करवा देंगे, आप खुद ले जाइए। ये दुनिया का तो चाइना का माल चलेगा नहीं है। वो चल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, हमें इस टैंक को, हमारा पास प्लेन नहीं है ईंधन भरने के लिए, हम इस टैंक से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कुछ लाए हो चाइना से? चिंगपिंग साहब से कुछ टैंक दिया उनने? हाँ, एक टैंक दिया, बोला है अभी एक पड़ी है, और 39 टैंक 24 घंटा में भिजवा देगा। तो मैंने वो टैंक है ना, बॉर्डर पे खड़ा करके आया हूँ, देख लेना उसके एक टैंक। वैसे तो बढ़िया है, लेकिन उसका एक पहिया थोड़ा खराब है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। फिर हम भेज देंगे रिपेयरिंग करने के लिए। अब तुमने हमें बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारी वजह से हमें ये जो भी दिया है हमें लाना पड़ा। ये देखो टैंक, ठीक है ना? यहाँ से तो यहाँ से डालना पड़ेगा, तो गोला, ठीक है ना? शरीफ साहब, आप दिक्कत मत लो। हम यहाँ पे गोदाम में 130 परमाणु बम रख रखे हैं, और अपने साथ 1 किलो परमाणु बम लेके घूमते हैं। ये देखो, ये बम चलेगा भी, फूटेगा भी? हाँ चलेगा, ये देखो। टेस्ट करके देखे, फुटा ही नहीं है क्या? बाबा जी का घंटा होगा इस पर हमारे बम पे। तुम तो हमें मरवा दिया मुनीर साहब, तुमने हमें मरवा दिया। अब हमें कोई नहीं बचा पाए, हमारा मुल्क अब 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान हमारा फौज को मार रहा है, सिंदूर हमारा फौज को मार रहा है, और हिंदुस्तान अपना पीओ को ले लेंगे। हम तो
इतना सा भी ना रहेंगे, इतना सा भी ना रहेंगे। अब तुमने हमें मरवा दिया। हम किससे लड़े? अपना देश के अंदर 2 मुल्क बनाना चाहता है। बलूचिस्तान से लड़े, पीओके वाले से लड़े, सिंदूर वाले से लड़े, ना हिंदुस्तान वाले से लड़े। तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया। तुम्हारी एकता की वजह से हमारा पूरा मुल्क खतरे में पड़ गया। अब कभी भी प्लेन आ सकता है, कभी भी प्लेन आ सकता है। पता है उनके पास राफेल है, राफेल फ्रांस का 4th जनरेशन का राफेल है वो।